बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 28 फरवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। नवाज़ शरीफ की जो शिकस्त है इंतखाबात में उसको बरकरार रखा गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की कामयाबी को भी बरकरार रखा गया है और जो रीपोलिंग की दरख्वास्त थी वो भी खारिज हो गई है। जो ये दरख्वास्त थी कि इस को कलअदम करार दिया जाए वो भी खारिज कर दी गई है नवाज़ शरीफ की दरख्वास्त, और बाकी दरख्वास्तें भी खारिज करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म जारी कर दिया गया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा सलमान अकरम राजा साहब की एक दरख्वास्त थी और सलमान अकरम राजा साहब की तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी रिटर्निंग अफसर के ख़िलाफ़, उस पर भी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो हुक्मनामा जारी किया गया है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, मैंने जिक्र किया था डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाड़काना का, जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था और इस्तीफ़े की बात आई थी कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। आज उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया है। जज साहब ने, सेशन जज शरफुद्दीन शाह साहब ने, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सारे मामले को खुश असलूबी से हल कर लिया है। अलामिया जारी किया गया है सिंध हाई कोर्ट की जानिब से कि गलत फहमी की बुनियाद पर मुस्ताफ़ी होने वाले सेशन जज शरफुद्दीन शाह ने मामलात खुश असलूबी से हल और गलत फहमियाँ ख़त्म होने के बाद अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया है। सिंध हाई कोर्ट ने सेशन जज लाड़काना के इस्तीफ़े से मुतल्लिक़ अलामिया जारी कर दिया है। अलामिया के मुताबिक सेशन जज लाड़काना शरफुद्दीन शाह ने गलत फहमी की बुनियाद पर इस्तीफ़ा दिया था और उनके इस्तीफ़े का मामला चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के सामने रखा गया था। बयान के मुताबिक, अलामिया के मुताबिक सेशन जज लाड़काना का मौक़िफ़ सुना गया और तमाम अमूर पर गुफ्तगू के बाद शरफुद्दीन शाह ने इस्तीफ़ा वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि सेशन जज ने गलत फहमी की वजह से इस्तीफ़ा दिया था और इस हवाले से तमाम गलत फहमी दूर कर दी गई है और सेशन जज लाड़काना ने अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया है। यह सिंध हाई कोर्ट की जानिब से बाकायदा तौर पर अलामिया जारी किया गया। चूँकि उनके इस्तीफ़े की खबर मैंने आपके साथ शेयर की थी, अब जो अलामिया आया है और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया है तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया है और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुश असलूबी से ये मामला हल कर दिया है। सलमान अकरम राजा साहब की लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त थी और सबसे पहले आपको याद होगा 8 फरवरी की शाम ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक दरख्वास्त दायर कर दी गई थी और ये सलमान अकरम राजा साहब की थी NA 128 में। और अगले दिन मुअज़्ज़ज़ जो अदालत थी उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर समाअत की गई। जस्टिस अली बाक़ी नजफ़ी साहब ने नताइज जारी करने से भी रोक दिया था और उन्होंने साथ ये भी हुक्म जारी किया था कि उम्मीदवारों की मौजूदगी में रिटर्निंग अफसर को कहा था कि आप गिनती करें। इसी बुनियाद पे तो ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी हुक्म जारी किया कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक सारा मामला किया जाए। रिटर्निंग अफसर ने दोबारा उम्मीदवारों की मौजूदगी के बगैर ही नताइज जारी कर दिए थे, फॉर्म 47 जारी कर दिया था। उसके ख़िलाफ़ जहाँ इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें दायर हुई, जहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर हुई, वहीं पे सलमान अकरम राजा साहब की तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी लाहौर हाई कोर्ट में कि जब आपका हुक्म था कि रिटर्निंग अफसर पाबंद है वो उम्मीदवारों की मौजूदगी में गिनती करे और उम्मीदवारों की मौजूदगी के बगैर उसने गिनती करके फॉर्म 47 जारी कर दिया, तो उसने लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है, तौहीन की है। इस वजह से NA 128 के नताइज और वो सारे मामला तो अब ट्राइब्यूनल में चलते रहेंगे, लेकिन अभी तक ट्राइब्यूनल फंक्शनल नहीं हुए। इस वजह से खामोशी है कि अभी ट्राइब्यूनल ने काम नहीं शुरू किया, किसी भी ट्राइब्यूनल ने, अभी सिर्फ उनके नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। तो जैसे ट्राइब्यूनल फंक्शनल होंगे साथ ही अपीलें दायर होना शुरू हो जाएंगी। लाहौर हाई कोर्ट का मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल बनाए गए हैं। 9 जजेस का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिक्वेस्ट की गई थी। अच्छा, तो लाहौर हाई कोर्ट में अली बाक़ी नजफ़ी साहब की अदालत में यह दरख्वास्त दायर की गई तौहीन अदालत की रिटर्निंग अफसर के ख़िलाफ़। NA 128 के रिटर्निंग अफसर के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त आज जस्टिस अली बाक़ी नजफ़ी साहब ने खारिज फरमा दी। उन्होंने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला जारी किया। अदालत ने महफूज फ़ैसला सुनाते हुए दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। 21 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली के हल्का NA 128 के रिटर्निंग अफसर के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर दलाल सुनने के बाद 21 फरवरी को फ़ैसला महफूज किया था और आज 28 फरवरी को महफूज फ़ैसला सुनाते हुए सलमान अकरम राजा साहब की दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने कहा था कि यकीन दहानी के बावजूद रिटर्निंग अफसर ने फॉर्म 48 की तैयारी के मौका पर नोटिस नहीं किया। सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से इस्तदा की गई थी कि रिटर्निंग अफसर के खिलाफ अदालती हुक्म पर अमल न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, जिसको मुअज़्ज़ज़ अदालत ने नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज फरमा दिया।
दूसरी तरफ तौहीन अदालत की जो कार्रवाई शुरू हुई थी डीसी इस्लामाबाद के ख़िलाफ़, और उसमें एक तौहीन अदालत तो वो थी जिसमें अब जुम्मा वाले दिन 1 मार्च को फ़ैसला सुनाया जाएगा, और एक तौहीन अदालत थी कि लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद डीसी इस्लामाबाद पेश नहीं हुए थे, जिस पर दूसरी तौहीन अदालत जारी की गई थी और 26 फरवरी का उस पर शोकाज़ का जवाब मांगा गया था। साथ इन्होंने इंटर कोर्ट अपील फ़ाइल की थी। इंटर कोर्ट अपील पर भी आज समाअत होनी है 28 फरवरी को, लेकिन इंटर कोर्ट अपील में इनको कोई रिलीफ नहीं मिला था और अदालत ने कहा था कि आप जाएं और जाके आप उसी अदालत में दरख्वास्त दे सकते। उन्होंने उसी अदालत में दरख्वास्त दायर की कि जी ये शोकाज़ वापस लिया जाए और मुझे माफ़ किया जाए। जो दूसरी तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी उस पर जस्टिस दो दरख्वास्तें थीं। एक ये था कि मुझे हाज़िरी से इस्तिस्ना दी जाए कि मैं 1 मार्च को अगर ना भी हूँ और मैं उम्रे पे चला जाऊँ तो उसकी इस्तिस्ना दी जाए, वो दरख्वास्त खारिज कर दी है। जो दूसरी दरख्वास्त थी दूसरी तौहीन अदालत का शोकाज़ वापस लेने की, उसको मंजूर कर लिया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी इस्लामाबाद की मुतफरक दरख्वास्त पर समाअत की। डीसी इस्लामाबाद अपने वकील राजा रिजवान अब्बासी के हमरा पेश हुए। अदालत ने शोकाज़ वापस लेने की सदा मंजूर कर ली और डीसी इस्लामाबाद की 1 मार्च को हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा कि फ़ैसला महफूज है जो जुम्मे को सुनाया जाएगा। अदालत ने हुक्म दिया कि फ़ैसले के रोज़ मुलज़म का होना लाजिम है। इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज की जाती है। 2-3 दिन रह गए हैं जुम्मे के बाद, ये बेशक बैरून मुल्क चले जाएँ, अगर ये बरी हो जाए तो ये बेशक बैरून मुल्क चले जाएँ, लेकिन जुम्मा वाला दिन मैं फ़ैसला सुनाऊँगा और फ़ैसले के वक्त जो इल्ज़ाम अलह है उसका अदालत में मौजूद होना ज़रूरी है। अदालत ने कहा कि डीसी इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का फ़ैसला 1 मार्च को सुनाया जाएगा और इस वजह से ये बैरून मुल्क नहीं जा सकते। अब चूँकि आज इंट्रा कोर्ट अपील है और उसमें इन्होंने ये चैलेंज किया हुआ है कि मुझे बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। अब नई मुतफरक दरख्वास्त पर नई हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी खारिज हो गई है और मुझे नहीं लगता कि ये इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत है, चूँकि अल्टीमेट इस पर जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील खारिज हो जाएगी। और वैसे भी अब एक दिन रह गया है, कल का, परसों जुम्मा है, अदालत ने फ़ैसला सुनाना है, तो अब देखना यह है कि आज इंट्रा कोर्ट अपील पर अदालत क्या फ़ैसला करती है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की NA-15 मानसेरा से दरख्वास्त थी। एक तो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त है जो अभी ट्राइब्यूनल में चलेगी। इलेक्शन कमीशन से डॉक्टर यास्मीन राशिद की अभी दरख्वास्त पेंडिंग है। दूसरी जानिब एक नवाज शरीफ की दरख्वास्त थी NA-15 मानसेरा का इंतखाब चैलेंज किया था कि ये इंतखाब धांधली वाला है और उसमें कहा था कि सैकड़ों 127 के करीब पोलिंग स्टेशन का जो रिज़ल्ट है वो शामिल ही नहीं किया गया फॉर्म 47 में। ये इल्ज़ाम था। ये इल्ज़ाम नहीं था कि फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 जारी नहीं किया गया, बल्कि ये इल्ज़ाम था कि 127 के करीब पोलिंग स्टेशन का सिरे से फॉर्म 47 में जिक्र ही नहीं किया गया, उसको दर्ज ही शामिल ही नहीं किया गया। उसमें यह था कि एक तो रिकाउंटिंग के अहकामात, दूसरा रीपोलिंग के अहकामात और तीसरा उस इंतखाब को कलअदम करार दिलवाने का जो गुश्तासब खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते थे उनका जो नतीजा है उसको कलअदम करार दिया जाए और उनकी कामयाबी को कलअदम करार दिया जाए। कल इसके ऊपर फैसला महफूज हुआ था, चूँकि ये वो वाहिद केस है जिस पर स्टे ऑर्डर जारी था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का नतीजा जारी नहीं हुआ था। ये उन 92-93 में नहीं है, चूँकि इनका भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था, तो अब ये नोटिफिकेशन भी आज जारी करने का हुक्म दे दिया है। निसार दुरानी ने फॉर डिटेल रीजंस टू बी रिकॉर्डेड सेपरेटली नवाज शरीफ वर्सेस जो था रिटर्निंग अफसर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ NA-15 मानसेरा और साथ था कि दी रिटर्निंग ऑफिसर NA-15। इसमें रिटर्निंग अफसर पहले एक पेश हुआ था और उसने कहा था कि मैंने दुरुस्त नतीजा बनाया है, फिर वो तब्दील हो गया, फिर नया रिटर्निंग अफसर आया। उसके बावजूद अदालत ने कहा फॉर डिटेल रीजंस टू बी रिकॉर्डेड सेपरेटली इंस्टेंट पिटिशन इज डिसमिस्ड विद रिमार्क्स दैट द पिटिशनर मे रिजॉर्ट टू द इलेक्शन ट्राइब्यूनल कंसर्न्ड इफ सो एडवाइज्ड, कि अगर वो ट्राइब्यूनल जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। अवर अर्लियर ऑर्डर डेटेड 11/2/2024, 11 फरवरी से स्टे ऑर्डर जारी था, आज 28 फरवरी है। सस्पेंशन ऑफ कंसोलिडेशन प्रोसेस इज हियर बाई रिकॉल्ड, कि वो हम अपना वापस ले रहे हैं। The returning officer is directed to complete the process of consolidation under the law as early as possible but not later than 3 days on receipt of the order.
ये ऑर्डर रिसीव करने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर हर सूरत जो नताइज हैं उसको जारी किया जाए, कंसोलिडेशन का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल किया जाए और नतीजा जारी किया जाए और फिर NA-15 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। और नवाज शरीफ की रीपोलिंग की दरख्वास्त भी खारिज हो गई है, रीकाउंटिंग की दरख्वास्त भी खारिज हो गई है और नतीजा कलअदम करार देने की दरख्वास्त भी खारिज हो गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और मज़ीद सीट मिल गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मामला फिर ट्राइब्यूनल में जाएगा। नवाज शरीफ के जो वकील हैं जहांगीर खान जदौन, उनका कहना है कि वो ट्राइब्यूनल में जाएंगे, उनकी रेमेडी है वो जाएँ और जो भी आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला हो वही आएगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।